हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबूसर पर। तो चैप्टर 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं करने वाले स्टार्ट और एक्सरसाइज 9.1। और इसमें आप ये मान के चलिए जो चैप्टर है आपका पूरा जो आपने क्लास 10th में चैप्टर 7 पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, सेम वही चैप्टर है, बस थोड़े से फॉर्मूले इसमें पढ़ चुके हैं, जैसे रेखा की ढाल, रेखा की प्रवणता। तो ये थोड़े से जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर समझनी है। बट अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की तो बहुत ज्यादा ईजी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा देखते हैं, काटते तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसका शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,-2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो काटते तल आप लोग अच्छे से समझते हैं, जहां पर आपके एक्स और वाई अक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल से हम क्या खींच लेते हैं, एक्स और वाई अक्ष की दो रेखाएं खींच लेते हैं। वही हमारा क्या होता है, काटते तल होता है। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम बनाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खींच रखा है एक काटते तल, इसी को मैं उठा करके ले आता हूँ आपको यहाँ दिखाने के लिए। ठीक है, ये आपके सामने एक कार्तीय तल आ चुका है। अब इसमें अपने पॉइंट शो करने हैं। पहले मैं ये पॉइंट्स जो हैं इनको यहाँ पर एक साइड में लिख लेता हूँ। पहला है आपका -4,5, -4,5, और फिर है आपका 0,7, और फिर आपका 5,-5, और फिर है -4,-2। ठीक है, ये बिंदु हैं जो आपको यहाँ पर इस कार्तीय तल में दिखाने हैं, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब दो तरीके हैं आपका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आई होप बच्चों ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो देखो, पहला है -4,5। आपको पता है पहला जो मान होता है वो एक्स का और दूसरा जो होता है वाई का होता है। तो पहला आपको दे रखा है -4, यानी एक्स का मान -4 अगर हम देखें तो इस जगह पर है, और वाई है +5। तो +5 हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस तरफ आएगी। ठीक है, जब आप इसको अपने नोटबुक में बनाएंगे स्केल से तो एग्जैक्ट बनेगा। देखो, जो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा ये सामने हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट आपने यहाँ पर शो कर दिया। फिर बात करते हैं, चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, फिर दूसरा है आपका 0,7। पहला एक्स 0 और वाई कितना है 7, तो दूसरा पॉइंट आपका बनेगा इस वाई अक्ष पर। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दो, आप आपस में मिला दो। ये चतुर्भुज की आपकी एक भुजा बन गई है। ठीक है, ये आपका क्या है, ए। इसको नामकरण भी करते चलते हैं। देखो, कार्तीय तल में इसमें अब दो चीज आपको बोली, एक तो कार्तीय तल में दिखाना है, और दूसरा क्या काम है, आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कार्तीय तल में दिखाने का काम चल रहा है। तीसरा बिंदु है आपका 5,-5, एक्स का मान 5 और वाई -5। देखो, एक्स का मान 5 ये रहा, और वाई अगर -5 देखे तो -5 आपका अप्रोक्स लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लेते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं। तो स्केल से जब आप खींचेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, बट आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी एक दूसरी भुजा बन गई है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सी। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया सी। फिर अगला है -4,-2। अब देखो, एक्स का मान -4, एक्स का मान -4 करे तो इस जगह पर है, और वाई -2, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं आपस में, जो हमारा एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है आपको। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट शो किए हैं। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, और इस वाले बिंदु को हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, और कहाँ पर, कार्तीय तल में। क्लियर है? आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहला काम आपने कर लिया है कंप्लीट। पहला काम आपका क्या था, कि जो आपको बिंदु दे रखे थे उन्हें कार्तीय तल में दिखाना है। तो अब इनकी जरूरत हमको नहीं है, इनको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ये एक स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी, और इसको हम लिख देते हैं डी। और इन बिंदुओं के नाम भी हम थोड़े बड़े बड़े करके लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी करके। कार्तीय तल बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका सी, और ये डी। ए के जो पॉइंट्स थे वो थे आपके -4,5। फिर बी है आपका 0,7, 0,7। सी है आपके पास 5,-5, 5,-5, और डी आपके पास -4,-2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि सीधे सीधे आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दें, उसमें भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, सिंपल त्रिभुज, इसमें आप अगर आप देखें यहाँ से हमें क्या कर देते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, विकर्ण खींच देते हैं, यानी ए और सी को मिला दिया, ये एक आपका क्या बन गया, विकर्ण।
अब अगला स्टेप आपका क्या रहता है, यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपके पास कितने त्रिभुज मिल गए, दो त्रिभुज मिल गए। कौन सा एक, देखो एक त्रिभुज मिल गया आपका ABC। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के ये एक आपका त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीन भुजाएं होती है, तो एक आपका त्रिभुज ये बन गया, एक आपका त्रिभुज बन गया देखो ADC। आपने क्या करना है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को लास्ट में जोड़ देना है, तो आपका पूरा क्या आ जाएगा, कंप्लीट चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देनी है। माना ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जो कार्तीय तल में स्थित है, जो कार्तीय तल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से आपने खींच दिया AC चतुर्भुज का विकर्ण है, AC चतुर्भुज का विकर्ण है। मतलब आपने एक चतुर्भुज बनाया जो कार्तीय तल में आपने दिखा दिया, ABCD उनके पॉइंट्स हो गए, और AC आपने क्या खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज लेकर के करेंगे और दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप करते हैं स्टार्ट। देखो लिख लेते हैं पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और कितने बच्चों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप में से कितने लोगों को याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास 10th में आप ये पढ़ चुके हैं। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ब्रैकेट में आ जाता है आपका x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर x3, फिर आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेता हूँ इस साइड में, ताकि हम ये कंप्लीट एक फॉर्मूला लिख पाए यहाँ पर। तो आपने लिख लिया x3, ब्रैकेट में आ जाएगा अब आपका क्या, देखो y2 माइनस y3 आया, फिर y3 माइनस y1, और अब आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से पहले एक काम और आपने कर लेना है, क्या, जो आपको पॉइंट्स अभी आप क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABC ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से आप ले लीजिए x1, और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखो x1, फिर x2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका x3। ऐसे ही इधर आप ले लीजिए y1, y2, y3। अब ये इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना। तो x1 देखो यहाँ से x1 आपका बन जाएगा -4, बात करें x2, x2 बन जाएगा आपका 0, और फिर x3 की बात करें बन जाएगा 5। ऐसे ही y1 कितना दे रखा है आपको, देखो 5, y2 हो जाएगा 7, और फिर y3 हो जाएगा कितना, -5। देखो पहला बिंदु जो था -4, 5, -4, 5, 0, 7, फिर तीसरा था 5, -5, वो आपने तीनों बिंदु यहाँ पर रख लिए हैं। अब लास्ट इसमें अगर हम बात करें, लास्ट स्टेप जो आपका फॉर्मूला है, देखो इसमें वैल्यू रखनी है, 1/2 रखा आपने। फिर यहाँ से देखो सबसे पहले x1 आपका है कितना, -4, ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3, y2 का मान है आपके पास 7, फिर ये सूत्र का माइनस, y3 का मान है आपके पास कितना, -5, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, +5, देखो माइनस माइनस हो जाएगा +5, कंप्लीट। फिर आगे देखते हैं, प्लस x2 का मान है 0, देखो 0, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू रखेंगे, चलो वैल्यू हम रख देते हैं, y3 आपके पास -5, फिर फॉर्मूले का माइनस आया, y1 है आपके पास 5। तो ये देखो ये आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर आपका अंदर मान लो -10 आया, -10 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे, पूरा 0 बन जाएगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट 0 कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका x3 आपको दिया है 5, ब्रैकेट में आ जाएगा y1 हो जाएगा आपके पास 5, और -y2 का मान आपके पास कितना है, 7। सिंपल, देखो कितना आपने आराम से वैल्यू रखी है, और इसका आंसर देख लेते हैं अब। देखो ये आ गया आपके पास 1/2, ब्रैकेट में देखो 7 और 5 को जोड़ेंगे, 5 अंदर 12, 12 की गुणा कराएंगे 4 से,
कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, और किसका, माइनस का 48 आ गया, ये आ जाएगा +0। 5 और 7, देखो 5 में से -7 करेंगे आएगा -2, यहाँ पर -2 की गुणा 5 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, 10, और कैसा 10, माइनस का। कंप्लीट। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपने नोटिस किया हो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, और उसका रीजन क्या है, आप इसको क्या दिखाएंगे, मॉड में दिखाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो लेकर के चलेंगे यहाँ पर मॉड में लेकर के चलेंगे, और आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको आपने क्या कर लेना है, मॉड लगा लेना। और मॉड आपको पता है, मॉड के अंदर अगर आपके पास कोई, देखो जिन बच्चों को नहीं पता तो मॉड का मतलब क्या होता है, हम अगर मॉड के अंदर कोई भी संख्या आपके पास माइनस है तो जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो ये आ गया आप 1/2 गुणा 48, देखो दोनों -48 और -10 दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का 58 मॉड में। जब आप इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा +58। ठीक है, बट आपको, आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है नेगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 58/2 सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका हो जाएगा जो मात्रक है वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपने निकाल लिया कि इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब हमने निकालना है जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी। त्रिभुज ये था आपका ए बी सी का क्षेत्रफल। एक स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपका जो दूसरा वाला हिस्सा है बचा हुआ उसको भी अभी हम निकालते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब दूसरा हम ले लेते हैं कौन सा, देखो त्रिभुज ए डी सी। देखो अभी हमने इधर वाला हिस्सा ये निकाल दिया इतना, अब हम निकालेंगे ए डी सी। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, तो इसके अब x1 y1 और ये सब लिख लेते हैं, x1 x2 x3, ऐसे ही आ जाएगा आपके पास y1 y2 और y3। ठीक है, x1 अगर हम बात करें, देखो x1 आपका ए डी सी ये 3 बिंदु ले रहे हैं तो देखो -4,5 ये रहेगा -4,5। x2 है आपके पास -4,-2, -4, और c आपके पास 5,-5, 5,-5। कंप्लीट। अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला देखो बच्चों कोई सेम रहने वाला है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये फॉर्मूला पूरा यहाँ से उठा करके ले आते हैं और कॉपी कर लेते हैं। आई होप बच्चों ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और देखो अभी तक यहाँ तक तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं कि जो आपको समझ में ना आया हो, और बहुत ही ईजी है। ये आपने सिंपली फॉर्मूला रख दिया है, इसको आप मॉड में दिखा दीजिएगा। ठीक है, मॉड में नहीं भी दिखाएंगे बट लास्ट में आपने एक लाइन जरूर लिख देनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए आपने उसको क्या कर लेना है, प्लस में चेंज कर लेना है। मान रखते हैं देखो 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 का मान है आपके पास -4, ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट सॉरी, y2 -y3, y2 का मान है आपके पास -2, फिर -y3 का मान ऑलरेडी -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, फिर प्लस x2 का मान आपको दिया है -4, देखो सामने प्लस और वहां पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा -4। फिर ब्रैकेट में देखो आपका क्या है, y3 -y1, y3 आपको दिया है -5, फिर -y1 का मान दिया आपको 5, वो मान आपने रख दिया, प्लस x3 का मान दिया आपको 5, फिर ब्रैकेट में y1 -y2, y1 का मान दिया आपको 5, फिर -y2, y2 आपको दे रखा है कितना, -2, देखो माइनस माइनस हो जाएगा +2। कंप्लीट। क्या क्या किया हमने, सिर्फ वैल्यू रखी है 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बचेगा +3। ठीक है, +3 की गुणा कराएंगे -4 में तो हो जाएगा कितना, 4×3 = 12, और कैसा, माइनस का। कंप्लीट। देखो 5×5 = 10, -10 होगा, -10 की गुणा 4 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, माइनस का कितना, 40। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, देखो 5 और 2 7, 7 की गुणा 5 में कराएंगे तो 7×5 जो है कितना, 35। ठीक है, क्या किया आपने, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अगला स्टेप देख लेते हैं। ये देखो आगे आपके पास 1/2
अंदर देखो 40 और 10 हो जाएगा 50 और 2 52, माइनस का 52 और प्लस आपके पास कितना है 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 में से 2 में से 5 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से एक जाएगा बचेगा कितना 17। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक वो जो कि अभी ध्यान में आई है, यहाँ पर देखो एक चीज हमने यहाँ पर ये देखो माइनस का 10 आया जब हमने इसको सॉल्व किया, -5 -5 -10, सामने ऑलरेडी माइनस का 4 है, तो माइनस का 10 और -4 मल्टीप्लाई में देखो -4 गुणा -10 कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +40। ठीक है, तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 35 और 40 को जोड़ेंगे तो, और यहाँ पर आपने क्या लेकर के चलना है, मॉड लेकर के चलना है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों मॉड आएगा। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीटली क्या ले लेना है मॉड, और फाइनल आपका ये आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे देखो मॉड में आ जाएगा -12 और फिर आ जाएगा इधर प्लस में कितना 40, 4 70 और 5 75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 75 में से 12 जाएगा, देखो प्लस का 75 माइनस का 12, 75 में से 12 घटाना है, 5 में से 2 गया 3, 7 में से एक जाएगा बचेगा 6। तो कितना आ जाएगा देखो, नॉर्मली आपके पास 1/2 और इधर बचेगा आपके पास गुणा 63, तो ये आ जाएगा आपका 63/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपने क्या निकाला, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ये आपने दूसरे हिस्से का निकाल लिया, पहले हिस्से का आप निकाल चुके, अब सिंपल आपको क्या चाहिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लास्ट लाइन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखो आपके सामने कंप्लीट निकल गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला, दो हिस्सों में तोड़ा हमने। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। पहले आपने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकाला था वो आया था आपका कितना 29, देखो यहाँ पर 29 आया था, और इधर आपने निकाला 63/2, इसका आया था 29 प्लस इसका दूसरे वाले का आया 63/2। सॉल्व करेंगे, देखो बट्टे में 2 है, यहाँ गुणा में चले जाएगा, और जब बराबर करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 नम हो जाएगा 18, हासिल लगेगा एक, 2 3 4 और 1 5, 58 प्लस 63/2। सॉल्व करेंगे, देखो 8, 3 और 8 को जोड़ेंगे, 8 9 10 11 का एक, हासिल लगा एक, 5 5 10 और एक 11, यानी 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, और एक जो हासिल था 12, तो 121/2 वर्ग मात्रक। बस यहीं पर आपने फाइनल आंसर छोड़ देना। अगर आप चाहें तो उसको पूरा नीचे सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव में मिला सकते हैं इस आंसर को। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो निकल करके आ गया फाइनल, वो आपने देख लिया कितना आ गया, 121/2 वर्ग मात्रक। आई होप बच्चों आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी, और ये फाइनल आ चुका है आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये यहाँ से डुप्लीकेट हो रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर हो चुका है कंप्लीट, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्तिक में हमने जो चतुर्भुज बोला था बनाने के लिए वो हमने बनाया, उसके बाद फिर हमने इसमें गण खींच दिया, फिर हमने ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर नीचे वाले का। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा है 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो अब इसको भी पहले हम क्या बना लेते हैं, देखो y अक्ष के अनुदिश बोला है, तो सबसे पहला काम कि इसका एक चित्र बना लेते हैं कार्य तल में। ठीक है, अब बोला है कि जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो है कितनी 2A। ठीक है, तो समबाहु भुजा अगर हम खींचे तो y अक्ष के अनुदिश बोला है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से देखो y अक्ष के अनुदिश ये, और इधर हम बना लेते हैं ये। ठीक है, अब जब आपको एक चीज बोली है कि y अक्ष के अनुदिश है, तो y देखो त्रिभुज आपका इस साइड भी बन सकता है और त्रिभुज आपका सेम इस साइड भी बन सकता है।
ठीक है, बताओ बच्चों बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्योंकि वाई अक्ष का अनुदिश बोला है तो आप इधर भी बना सकते हो, इधर ये हो जाएगा आपका एक्स, इसको हम लिख लेते हैं एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक है। अब जो त्रिभुज दे रखा है उसकी जो, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुज जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी यहाँ से ये वाली जो भुजा है इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, और इसको आप नाम दे दीजिए बी डैश। कंप्लीट। अब आपको देखो बताना क्या है, इसके शीर्ष निकालने हैं। शीर्ष यानी आपको ए बताना है, ए के निर्देशांक क्या है, बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है। जो बिंदु बी के निर्देशांक होंगे वही देखो, अगर यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपके प्लस में आ जाएंगे निर्देशांक, इधर देखेंगे तो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 2a है। और इधर भी आप देखेंगे ये आपका पूरी जो भुजा दे रखी है 2a। 2a हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो त्रिभुज है वो आपका समबाहु त्रिभुज है, भुजा यानी आपको दे रखी है साइड 2a। देखो ए से सी तक आपको कितना दे रखा होगा, 2a दे रखा होगा, यानी अगर हम बात करें ये कंप्लीटली कितना आपको दे रखा है, ए से सी तक 2a दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं और देखो यहाँ पे आपसे कहा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है, ये हमने बना दिया y अक्ष के अनुदिश। और फिर कहा है कि आधार का मध्य बिंदु, जो आधार है, देखो ये आपका आधार हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मध्य बिंदु है ये कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु यानी इसको हम लिख लेते हैं O। तो A से O तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, जब पूरा 2a है और मध्य बिंदु कहाँ पर है, O पर है, तो ये आपका A हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आपका क्या हो जाएगा, A। ठीक है, ए से ओ तक की दूरी आप बोल सकते हैं ए, और ओ से सी तक की दूरी ए है। कंप्लीट। और यही आपका सेम इस तरफ भी बन जाएगा। तो बोला है त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिभुज के शीर्ष की, तो मेन है आपने ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद सीधा सीधा आपने देख लेना है कि आपको त्रिभुज के शीर्ष, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक, तो ए के लिए आप क्या बोलेंगे, पहले आप क्या देखते हैं, एक्स का मान देखते हैं और फिर वाई का मान देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स के लिए यहाँ पर देखो जब यहाँ पे जाएंगे ए पर, तो ए पर एक्स का मान कितना होगा बताओ। अगर आप मान लो ये बनाते हैं और यहाँ पर आपने एक लिखा, दो लिखा, इधर आपने एक लिखा, दो लिखा, तो अगर यहाँ पर आप कोई पॉइंट देख रहे हैं तो देखो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, यानी आप इसको लिखते हैं 1,1। और वही अगर मैं बोलूँ यहाँ पर है 2 पर, तो 2 पर x का मान बताओ, तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि 0,2। ठीक है, ऐसे ही आपका a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर 0,a। नीचे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे 0,-a। मतलब a के निर्देशांक आपने बता दिए 0,a, और c के निर्देशांक बता दिया आपने 0,-a। बट आपके पास क्या नहीं है, इस बिंदु b के निर्देशांक नहीं है। आप यहाँ पे तो अब इस बिंदु पर आप ये तो बोलोगे कि सर y का मान तो 0 रहेगा, बट x का मान क्या आएगा वो आपने बताना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका एक 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पर। तो देखो आपका सामने क्या दिया हुआ है, ये कर्ण दे रखा है, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, वो भी जो हमको निकालना है, आधार आपका हो जाएगा ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ सी बी में। ठीक है, त्रिभुज ओ सी बी में, या फिर त्रिभुज ले लो आप ओ, ठीक है, ओ सी बी ले लेते हैं। त्रिभुज ओ सी बी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने बच्चों देखो डायग्राम समझ में आना, डायग्राम समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ नहीं बचता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, देखो बी सी स्क्वायर, यहाँ पे हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, बी सी स्क्वायर भुजा। लंब हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका क्या है, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी सी आपको दिया है कितना, 2a, तो ये हमने लिख लिया 2a का स्क्वायर बराबर ओ बी आपको दे रखा है, सॉरी ओ बी आपको निकालना है, तो इसको हम वैसे का वैसे रखेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी आपको दे रखा है कितना, ए, यहाँ पे हमने लिख लिया ए का स्क्वायर। देखो 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर बराबर किधर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा आपके पास क्या, ओ बी स्क्वायर।
ठीक है। तो इस तरह से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ए में से 4 ए स्क्वायर में से अगर माइनस एक ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास कितना, 3 ए स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना, ओ बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखें वैल्यू, स्क्वायर हटा इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो ये बन जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, ओ बी। और आपको पता है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर लिख सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कितना, और यहाँ पे देखो सामने क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास कितना, √3। और जो ए स्क्वायर था रूट से बाहर निकाला तो ये आपका बन जाएगा ए बराबर में ओ बी। ठीक है, यानी यहाँ से आ तक आपको कितना मिल गया, √3 ए। देखो सिंपली आपको वाई, अब ये आपको पता है एक्स अक्ष पर जो बिंदु बी है वो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर आपको पता है वाई 0 होता है, और इसका मान आपका कितना हो जाएगा, √3 ए। ठीक है, जब आप इधर वाले से लेंगे तो आपको त्रिभुज के शीर्ष लिखने थे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। अब देखो जब आप इधर वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई एक्स के अनुदिश बोला है तो आपका इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो जब आप इधर जाएंगे तो ये आपका क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, और जब आप इधर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका √3 ए माइनस कॉमा 0, इधर बन जाएगा आपका √3 ए कॉमा 0। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, बिंदु कौन से के, बी के निर्देशक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष आपने लिख लिए, बराबर आ जाएगा, जब आप लेंगे कौन सा, इधर वाला त्रिभुज यानी ए बी सी लेंगे तो आपके जो निर्देशक हो जाएंगे आपका 0, ए। ठीक है पहला, फिर आपका बी, बी की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा आपका √3 ए, 0, ये दूसरा। तीसरा हो जाएगा आपका 0, -ए। ठीक है, जब आप कौन सा ले रहे हैं, इधर वाला यानी ए बी सी ले रहे हैं, या फिर अथवा या फिर आप लिख दें या, ये नहीं तो अगर आप इस साइड त्रिभुज लेंगे एग्जाम में, आपको तो दोनों दिखाने हैं, तो आप जब इधर वाला लेंगे तो 0, ए तो आपका रहेगा पहला, दूसरा देखो माइनस बन जाएगा, और माइनस क्यों बनेगा, आपको पता है कि इस साइड आपका क्या होता है, एक्स अक्ष जो होता है माइनस में आता है, कॉमा 0, और ये आपका ये सेम रहेगा 0, -ए। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, पी ब्रैकेट में दिया है आपको x1, y1, और q दिया है आपको x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पहला नंबर आपको दे रखा है पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, और फिर बोला है पी क्यू एक्स अक्ष के समानांतर है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर सीधा। पहला है आपका पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, पी क्यू वाई अक्ष के समांतर है। अब समांतर का मतलब क्या हुआ, आमने सामने अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष दो बना लेता हूँ, तो अगर हम देखें यहाँ पे देखो पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर है, ये आपका वाई अक्ष हो गया, वाई वाई डैश, ये होता है आपका एक्स एक्स डैश। अब पी क्यू बोला है वाई अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष ये रहा, और समानांतर आपको पता है अगर वाई अक्ष के समानांतर है तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लें पी, और यहाँ पे अगर हम ले लें क्या, क्यों, जब इसके उसमें आपको आप नोटबुक में बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखो पी क्यू बोला है वाई अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष आपका ये रहा, इसके समानांतर हमने पी क्यू दिखा दिया। पी क्यू आपको दे रखा है x1, y1। ठीक है, पी आपको दिया है x1, y1, और क्यू दिया आपको x2, y2, x2, y2। अब कई बच्चों के मन में ये आएगा कि हमने पी और क्यू यहीं पर क्यों लिया, हम यहाँ पर क्यों, आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, बस यहाँ पर एक जो चीज समझने वाली वो ये है कि देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये आपका 3 है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कि x1 और x2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखो 0 हो जाएंगे, जब हम बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, वही सेम यहाँ पर लग रहा है। अगर ये 3 है
और इसको मैं मान लेता हूँ कितना, अब नीचे है तो -3 आएगा। और एक्स अक्ष पर यहाँ पर अगर मैं मान लूँ एक्स, ये अगर आपका 2 है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला बिंदु कितना होगा, देखो ये 3 और ये भी आपका कितना हो जाएगा। अब जब ये 2 है तो यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे, देखो अगर मैं ऐसे जाऊँ और ऐसे जाऊँ तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बिंदु, ये जो बिंदु आपका पी है, इसके निर्देशांक कितने लिखेंगे आप, 2,3 लिखेंगे। नॉर्मल सी बात है, जब आप इसको काटते तल में देखते हैं, ग्राफ में देखेंगे तो 2,3 है। तो इस बिंदु को आप क्या लिखेंगे, इसको भी आप क्या लिखेंगे, 2,-3 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की है कि जो x का मान है वो क्या है, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो बस यही चीज आपको समझानी थी, आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका आप क्या ले लेंगे, x1 बराबर ले लेंगे किसके, x2 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला एक काम तो क्या ले लेना है आपने कि x1 बराबर x2, क्योंकि क्या है, बिंदु पी क्यू वाई अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर है, यही रीजन काफी है आपका दिखाने के लिए, वाई अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी, बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी। कितने बच्चों को क्लास 10th का बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है, ये होता है आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2 और x1 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x1 को हमने क्या कर लिया, x2 के बराबर ले लिया, और आपको पता है हम लिख सकते हैं, और वो हमने वहाँ पर x1 बराबर x2 दिखा दिया ऑलरेडी। ऐसे ही हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा बच्चों, रूट में, ठीक हो गया। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो इस तरह से बच्चों आपका जो फाइनल आंसर आप देख रहे हैं सामने, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर y2 माइनस y1। तो यहाँ से देखो आपका स्क्वायर से आपका समझ सकते हैं कि रूट खत्म हो जाएगा। देखो सिंपल आपका क्या बचा है रूट में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये अच्छे से जानते हैं स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, y2 माइनस y1 ही आ जाएगा मॉड के अंदर। इतना आपने ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा मॉड में, ठीक है। इसका फर्स्ट नंबर कंप्लीट, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड नंबर में कहा है पी क्यू एक्स अक्ष के समानांतर है। तो जो रेखा आपकी इस तरफ थी वो अब आपकी इस तरह से बन जाएगी, तो अब किसके मान बराबर हो जाएंगे, वाई के बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं सेकंड, और यहाँ पर भी हम वही चीज सेम रिपीट करेंगे कि बिंदु पी क्यू वाई एक्स के समानांतर है, जो हमें दिया है, बिंदु पी क्यू एक्स अक्ष के समानांतर है, सॉरी एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है। और जब एक्स अक्ष के समानांतर है, और इसको अगर हम डायग्राम से समझें, तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष के समानांतर आप ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये बिंदु पी हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू, ठीक है। पी आपको दे रखा है एक्स वन कॉमा वाई वन, क्यू हो जाएगा आपका एक्स टू कॉमा वाई टू। और अब आपको यहाँ पर पता है कि अगर हम इसके यहाँ मान लिया ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, और एक पॉइंट हमने मान लिया 3, ये हो जाएगा माइनस का, इसको हम अगर लिखें -3, और ये आपका हो जाएगा +3। तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -3,3 लिखेंगे, इसको आप 3,3 लिखेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये नहीं कि फिर आपने इसको भी बीच में डाल देना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि y1 बराबर क्या हो जाएगा, y2, y1 बराबर y2, क्योंकि, और इसके पीछे आप डाल दो ये वाली लाइन पूरी उठा दो, ठीक है। ये रीजन काफी है यहाँ पे इसको दिखाने के लिए, क्योंकि बिंदु पी क्यू
एक्स अक्ष के समानांतर है। तो अब आपने लिखना है बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी। और इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ से पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं, खाली लिखने में टाइम वेस्ट ही होगा और आपका कीमती टाइम भी बचा करके चलना है। सेम फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें आपने क्या कर देना है, सिर्फ मान रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स टू हो जाएगा, देखो आपका एक्स टू रहेगा, माइनस एक्स 1 आपका वो सेम रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्थान पर एक प्लस एक, ऐसे ही प्लस y2 माइनस इस y1 को मैं क्या कर देता हूँ y2 लिख सकता हूँ, क्यों वो आपको अच्छे से पता है। ऊपर दिखा देना y1 बराबर y2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, देखो y2 माइनस y2 हो जाएगा जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, जीरो। तो बचा सिर्फ आपके पास क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और वो भी किसमें, रूट में है, देखो रूट से आपका वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर x2 माइनस x1 इसको हम डाल देते हैं मॉड में। तो इस तरह से आपने बीच की दूरी निकालनी थी, तो बीच की दूरी आपकी निकल करके आ चुकी है। एक आ गई मॉड में y2 माइनस y1, एक आ गया आपके पास मॉड में x2 माइनस x। आई होप बच्चों दोनों पार्ट्स जो आपके थे क्वेश्चन नंबर 3 के आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। चलो इसको अब समझ लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं 7,6 को ए, सेम क्वेश्चन है ये तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसको मान लेते हैं बी। ए आपको दिया है 7,6 और बी दिया आपको 3,4। बोला एक्स अक्ष पर आपको पता है वाई क्या होता है, जीरो। तो इसको मान लेते हैं x, 0 और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, एक्स अक्ष पर आपका क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें x का मान ही क्या करना है, निकालना है बिंदु से समान दूरी पर। अब हमें बोला है ये बिंदु आपको निकालना है, बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और बोला है समान दूरी पर है, यानी जितना ये होगा उतना ही होगा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा बी सी के बीच की दूरी। सिंपल सा है बच्चों, ये आप क्लास 10th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आपने तो उसमें लिख दीजिएगा, माना बिंदु ए 7,6, बी 3,4 तथा एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, जीरो होता है। इतना आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया कि ए सी के बीच की दूरी बराबर क्या होगी, बी सी के बीच की दूरी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर है। बिंदु सी, यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं, बिंदु सी ए व बी से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, ये लाइन चाहे तो आप यहाँ पर इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इसको आप इस जगह पर दिखा दीजिए, ठीक है, तभी आप इसको बराबर कर सकते हैं। अब एसी के बीच की दूरी की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में, इधर पे आ जाएगा आपके पास क्या, रूट में बी सी। अब देखो एसी की बात करें तो एसी में आपका ये बन जाएगा x1 y1, ये आपका x2 y2 और इधर बन जाएगा आपका ये x1 y1। तो एसी के लिए देखो आपका x1 कितना है, 7 माइनस, देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 आपने लिख लिया, सॉरी पहले आपका क्या आएगा x2, और चलो इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही सेम आपका इस साइड भी आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको यहीं से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x2 का मान कितना है, x2 का मान आपके पास है x माइनस x1 का मान दे रखा है आपको कितना 7, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 आपको दिया है 0 माइनस y1 आपके पास है 6 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है कंप्लीट, और इधर आपके पास क्या है रूट, ऐसे इधर वैल्यू रख लें x2 माइनस x1, x2 आपके पास है x माइनस x1 आपको दिया है 3, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 आपको दिया है 0 माइनस y1 देखो कितना हो जाएगा 4, इस पूरे का स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा है आपको दे रखा है रूट। अब आपका देखो इधर भी रूट है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या है रूट, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा आपके पास क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस देखो 0 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 36, रूट से रूट खत्म हुआ बाकी स्क्वायर आपका सेम रहेगा। ऐसे इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर 4 का स्क्वायर करेंगे 16। कंप्लीट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बन गया, -2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान कितना है 7, प्लस आपके पास है 36 बराबर। ऐसे ही अब यहाँ पर करेंगे देखो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बन गया, -2 इंटू ए इंटू बी आपको दिया है 3 प्लस का 16। कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास आ क्या रहा है, देखो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 49, माइनस में देखो आ जाएगा 7 दूनी 14 और एक्स गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 14x बराबर में। और अभी एक चीज और हमारे पास क्या है प्लस का 36, ऐसे ही बराबर में आपके पास एक्स स्क्वायर और फिर है आपके पास +9, फिर माइनस का देखो 3 दूनी 6x माइनस का 6x और प्लस का 16। ठीक है, इतना आपके पास अब आ चुका है शेष। अब इसी को फाइनल क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको बराबर किधर लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे ही हो जाएगा खत्म। माइनस का 14x है, माइनस का 6x जब इधर लाओगे लाओगे देखो माइनस का 14x माइनस का 6x है ये, बराबर किधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 6x। बराबर में देखो बचा इतना कितना 16 और 9 को जोड़ेंगे, देखो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर इधर आपके पास प्लस का 49 है और प्लस का 36, इन दोनों को जोड़ लो, देखो 49 प्लस 36 9 6 हो जाएगा 15, हाथ से लगा 1 4 और 3 कितना होगा 4 5 6 7 और 1 8 85, और प्लस का 85 है बराबर इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 85 यानी माइनस का 85। देखो 85 में से आप जब माइनस करेंगे कितना माइनस का सॉरी माइनस का 85 और प्लस आपके पास 25 है, सॉल्व करेंगे देखो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, और किसका माइनस का, क्यों माइनस का जो 85 है वो बड़ा है। ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा देखो माइनस का 14 में से प्लस का 6 जाएगा बचेगा माइनस का 8x। ठीक है, और x का मान आपको निकालना है, देखो माइनस से माइनस हो जाएगा कट, आ जाएगा 60/8 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 दूनी 8 और ऊपर आ जाएगा 4 एकम 4 2 बचेगा 4 पंजे 20, कितना आ गया 15/2। ठीक है, और आपको निकालने थे बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या आ गए लास्ट आप लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक 15/2, एक्स देखो आ गया 15/2 और एक्स अक्ष पर था इसलिए वाई क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए ये आ जाएंगे बिंदु सी के निर्देशांक 15/2 कॉमा 0 है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P आपको देखा 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या समझना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको देखना है रेखा की ढाल का, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में गया बच्चों पहले मुझसे एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और रेखा की ढाल के लिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिए रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और ये रेखा की ढाल जो होती है बच्चों वो होती है y2 माइनस y1 बट्टे में आ जाता है आपका x2 माइनस
x1। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ दिमाग चलाना है, बहुत सिंपल है। देखो अब जैसे कहा है कि जो रेखा की ढाल है वो मूल बिंदु अगर हम इसको देखें, मूल बिंदु आपका ये हम एक खींच लेते हैं एक्स अक्स वाली लाइन। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, एडजस्ट कर लेंगे। तो मूल बिंदु इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, चलो मूल बिंदु मान लिया हमने ए, और ये आपको दे रखा है 0,0। अब जो रेखा की ढाल है वो कहां से जा रही है, मूल बिंदु, फिर आगे बोला है पी तथा बी। अब पी के लिए देखिए तो पी आपको देखा है 0,-4। जीरो आपका क्या है, एक्स का मान है, और -4 क्या है, वाई का मान है। तो अगर हम इसको देखें, अगर डायग्राम बनाए तो ये जो आएगा नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है वाई की वैल्यू नीचे माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं पी। ये आपको दिया है कितना, 0,-4। देखो डायग्राम समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। पी हमने नीचे क्यों लिया, क्योंकि जो वाई का मान है वो -4 दे रखा है, और आपको पता है वाई एक्स नीचे आ जाएगा माइनस में। फिर बी दिया आपको 8,0। अब यहाँ पर जो y का मान है वो 0 है, यानी जो ये बिंदु हैं वो कहाँ पर होंगे, एक्स अक्ष पर होंगे, और +8 है, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, बिंदु बी है। ये आपको दिया है 8,0। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तो जो रेखा की ढाल है वो मूल बिंदु से जा रही है, और दूसरा जो कहाँ से जा रही है, पी तथा बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये आपके क्या है, पी तथा बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु से जाती है। अब मध्य बिंदु आपका यहीं कहीं होगा, बट हमारे पास मध्य बिंदु नहीं है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले लिख लेना है, माना पीबी का मध्य बिंदु, माना पीबी का मध्य बिंदु। ए बी आप ले चुके हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए सी, मध्य बिंदु सी एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और इस बिंदु का नाम आपने क्या दे दिया, सी। तो अब पहले आप क्या निकालेंगे, पीबी का मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो रेखा की ढाल है वो कहाँ से जा रही है, जो ये मूल बिंदु है ए, और जो ये इसका इन दोनों का मध्य बिंदु हमने जो सी निकाला है, यहाँ से आपकी जो जा रही है रेखा की ढाल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अब जब हम इसको मिला दे रहे हैं तो ये आपकी क्या बन जा रही है, रेखा की ढाल। ठीक है, ये आपका क्या, यही हमको क्या करना है, इस एम का मान निकालना है। आई होप बच्चों डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब करते हैं सबसे पहले क्या, ए सी का मध्य बिंदु। एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एसी के मध्य बिंदु, ठीक है, के निर्देशांक। तो यहाँ पर आप पहले निकालेंगे किसके लिए, एक्स के लिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। ऐसे ही y के लिए आपका आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये तो क्लास 10th का है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है। तो देखो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, c, सॉरी a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा pb। ठीक है, pb के, देखो यहाँ पे हमने लिखना है पीवी का मध्य बिंदु हमने सी माना है, तो इस पीवी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, यानी सी का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से देखो ये आपका बन जाएगा x1 कॉमा वाई 1, इधर आपका बन जाएगा x2 कॉमा वाई 2। देखो आप मेन डायग्राम बना दीजिएगा, बाकी थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा जैसे आपने ऊपर देखा है। x1 का मान 0 प्लस x2 का मान आपको दिया है 8, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। देखो 0 प्लस 8 जोड़ेंगे 8, बट्टे में 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 4। ऐसे ही y निकालेंगे, ये तो आपका निकल गया क्या बच्चों, x का मान। फिर आप निकालेंगे किसका, y के लिए। तो y बराबर आ जाएगा, देखो y1 कितना देखा है, -4, प्लस y2 दिया है आपको 0, बट्टे में 2। तो y आ जाएगा देखो -4 बट्टे 2, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, y बराबर -2। तो बिंदु C आपको मिल चुका है क्या, x है आपका 4, और ये है आपके पास -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो आपके पास निकल करके आए हैं, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, 4, -2। अब आप सिंपल क्या लगाएंगे, रेखा की ढाल का फॉर्मूला लगाएं, और मान निकाल लीजिए। देखो ए मिल गया आपको, सी मिल गया,
और एम निकालना है, रेखा की ढाल और इसको हम दिखा रहे हैं किससे, स्मॉल एम से। फॉर्मूला आप ऊपर लिख ही चुके हैं, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, x1 x2, इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा, इसके ऊपर इधर आ जाएगा आपके पास y1 y2। x1 देखो आपका हो जाएगा 0, ये आपका, अब यहाँ पे देखो ये आपका बनेगा x1, ये y1, ये बन जाएगा आपका x2, ये y2। तो x1 आपका 0 और y1 भी आपके पास 0 है, x2 है आपके पास 4 और y2 आपके पास -2। ठीक है, अब सिंपल लास्ट इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से y2 है आपके पास -2 माइनस y1 0 बट्टे में x2 है आपके पास 4 माइनस x1 है 0। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 2 बट्टे आ जाएगा 4 और फाइनल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2। यानी m का मान आ गया आपके पास कितना, -1/2। रेखा की ढाल आपको ज्ञात करनी थी, वो आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। हमारी वेबसाइट है composer.com, वहाँ पर ही आपको सारे नोट्स के रूप में मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्लास 11th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो सिंपली आपने विजिट करना है, composer.com टाइप करना है गूगल पर और आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पहुंचते ही आपको अपार जन संपत्ति मिल जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। तो जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं बच्चों, ये बाकी के जो क्वेश्चन है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।